T20 वर्ल्ड कप में एक बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है जिसने सबको सच में हैरान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर है और श्रीलंका ने एक ऐसी धमाकेदार जीत हासिल की है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये ऐतिहासिक जीत कैसे मुमकिन हुई। तो हुआ ये कि पल्ले के लिए स्टेडियम में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 1-2 नहीं बल्कि पूरे 8 विकेट से हरा दिया और इसी के साथ खत्म हो गया ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का सफर। मतलब एक ऐसा नतीजा जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। पर सवाल ये है कि ये चमत्कार हुआ कैसे और क्यों क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज इसे एक ऐतिहासिक जीत बता रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ एक आम जीत तो बिल्कुल नहीं थी। असली कहानी तो श्रीलंका के लेजेंड्स के रिएक्शंस में छिपी है। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखनी होगी, क्योंकि उन्होंने श्रीलंका के सामने कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। शुरुआत हुई ट्रेविस हेड के तूफान से। आते ही उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में 56 रन ठोक दिए। क्या जबरदस्त शुरुआत थी। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनके पार्टनर और कप्तान मिचेल मार्श, वो भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी उतनी ही तेजी से 54 रन जोड़ दिए। तो इन दोनों की पारियों और बाकी बल्लेबाजों के योगदान से ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पर लगा दिए पूरे 181 रन। अब T20 में ये टारगेट चेस करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो अब सवाल ये था कि इतने बड़े टोटल के प्रेशर में श्रीलंका कैसे जवाब देगा। इसका जवाब मिला एक खिलाड़ी के बल्ले से, एक ऐसे प्रदर्शन से जो हमेशा याद रखा जाएगा। हालांकि देखिए, शुरुआत अच्छी नहीं रही। कुशल परेरा सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। लगा कि मैच हाथ से निकल जाएगा, लेकिन फिर पथुम निसंका और कुशल मेंडिस ने मिलकर 97 रनों की एक कमाल की पार्टनरशिप की और यहीं से मैच का रुख पलटा। और अंत में निसंका ने एक शानदार शतक लगाकर टीम को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। पथुम निसंका की इस पारी को लोग सिनेमैटिक कह रहे हैं, और क्यों ना कहें, उन्होंने पूरी तरह से डोमिनेट किया। जरा देखिए, 10 चौके और 5 छक्के, मतलब ज्यादातर रन तो सिर्फ बाउंड्री से ही आ गए थे। ये जीत तो कमाल की थी ही, लेकिन इसका असली मतलब तब समझ आता है जब हम सुनते हैं कि श्रीलंका के क्रिकेट के बड़े बड़े आइकन्स ने इस बारे में क्या कहा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लेजेंडरी ओपनर सनथ जयसूर्या की। उनका कहना था कि आज हमारे लड़कों ने ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ दिया और ये देखने में बहुत मजा आया। उन्होंने कहा कि टीम उसी पुराने जुनून के साथ खेली जिसके लिए श्रीलंकाई क्रिकेट जाना जाता था। उनके लिए ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये था आत्मविश्वास का वापस आना। अब आते हैं पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने पर। उन्होंने टीम की एक बिल्कुल अलग खूबी पर जोर दिया। उन्होंने तारीफ की टीम के धैर्य और अनुशासन की। जयवर्धने ने कहा कि हमारे खिलाड़ी लगातार टीम इंडिया को देखकर सीख रहे हैं और जिस तरह का डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस भारत की टीम में दिखता है, वैसा ही अब हमारे खिलाड़ियों में भी नजर आ रहा है। और जब बात हुई यॉर्कर किंग लसिथ मलिंगा की, तो उनकी बातों में इमोशंस साफ झलक रहे थे। उन्होंने तो सीधे सीधे पथुम निसंका को टीम की रीढ़ की हड्डी कह दिया। मलिंगा ने कहा, जिस तरह से तुमने शतक बनाया है वो सालों तक याद रखा जाएगा। ऐसे ही खिलाड़ी टीम को चैंपियन बनाते हैं। और आखिर में द ग्रेट कुमार संगकारा, उन्होंने बात की उस गर्व की जो इस प्रदर्शन ने पूरे देश को दिया है। संकारा ने कहा कि प्रेशर में सेंचुरी बनाना ही एक महान खिलाड़ी की निशानी है। ये सिर्फ रन बनाने वाली पारी नहीं थी, ये वो पारी थी जो टीम को जीत तक ले गई। ये बताता है कि टीम बड़े मैचों के लिए तैयार है। तो अगर हम इन सभी लेजेंड्स की बातों को जोड़कर देखें तो कुछ चीजें एकदम साफ हो जाती हैं। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये ऑस्ट्रेलिया के घमंड को तोड़ने की बात थी। ये निसंका के एक नए हीरो के रूप में उभरने की कहानी थी। ये पुराने जुनून की वापसी थी और साथ ही टीम इंडिया से सीखे गए नए अनुशासन की भी। तो चलिए अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये महज एक जीत से कहीं ज्यादा क्यों है। देखिए, ये जीत सिर्फ पॉइंट्स टेबल पर 2 पॉइंट्स हासिल करने के लिए नहीं थी। नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक स्टेटमेंट था, एक सीधा सा संदेश कि श्रीलंका की टीम वापस आ गई है और उन्हें हल्के में लेने की गलती कोई ना करे। और यहीं पर आकर हम इस सबसे बड़े और अहम सवाल पर रुकते हैं कि क्या ये जीत सिर्फ एक जीत है या फिर ये वो चिंगारी है जो श्रीलंकाई क्रिकेट के सुनहरे दौर की वापसी का आगाज कर सकती है।